Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us understand question A. Fill in the blanks. Let's start with the first one. Waves that are as high as 20 to 30 meter are called dash, and the answer is tsunamis. जिसका मतलब है वे तरंगे जो 20 से 30 मीटर तक ऊंची होती है उन्हें खाली जगह कहा जाता है, और जिसका उत्तर है सुनामी. नंबर 2. When the water falls to its lowest level, it is dash tide, and the answer is low. जिसका मतलब है जब पानी अपने न्यूनतम स्तर पर गिरता है तो यह खाली जगह ज्वार होता है, और जिसका उत्तर है कम. नंबर 3. द लैब्राडोर करंट इज अ डैश करंट, एंड द आंसर इज कोल्ड. जिसका मतलब है लैब्राडोर प्रवाह एक खाली जगह प्रवाह है, और जिसका उत्तर है ठंडा. नंबर 4. ओशन वाटर इज सलाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ डैश सोल्ट, एंड द आंसर इज डिजॉल्व. जिसका मतलब है बड़ी मात्रा में नमक खाली जगह की उपस्थिति के कारण महासागर का पानी खारा है, और जिसका उत्तर है घुलने. नंबर 5. व्हेन कोल्ड एंड वार्म करंट्स मिक्स इट क्रिएट्स अ डेंस डैश, एंड द आंसर इज फोग. जिसका मतलब है जब ठंडी और गर्म प्रवाहों का मिश्रण होता है तो यह घने खाली जगह का कारण बनता है, और जिसका उत्तर है कोहरे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन बी. फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आंसर. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. The alternate rise and fall of the ocean waters twice in 24 hours is called a dash, and the options are A. wave, B. tsunami, C. tide, D. ocean current, and the answer is option C. tide. जिसका मतलब है 24 घंटों में 2 बार समुद्र के पानी में बारी बारी से उछाल और गिरावट को खाली जगह कहा जाता है, और जिसके ऑप्शन है ए. लहर, बी. सुनामी, सी. ज्वार, डी. समुद्री प्रवाह, और जिसका उत्तर है ऑप्शन सी. ज्वार. नंबर 2. ओशंस अकाउंट फॉर डैश परसेंट ऑफ द अर्थ वाटर, एंड द ऑप्शंस आर ए. 99, बी. 0.017, सी. 97.2, डी. 71, एंड द आंसर इज ऑप्शन सी. 97.2. जिसका मतलब है पृथ्वी के खाली जगह प्रतिशत हिस्से में महासागर होते हैं, और जिसके ऑप्शन है ए. 99, बी. 0.017, सी. 97.2, डी. 71, और जिसका उत्तर है ऑप्शन सी. 97.2. नंबर 3. द वाटरी पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द डैश, and the options are A. lithosphere, B. hydrosphere, C. atmosphere, D. biosphere, and the answer is option B. hydrosphere. जिसका मतलब है पृथ्वी के पानी वाले हिस्से को खाली जगह कहा जाता है, और जिसके ऑप्शन है ए. स्थलमंडल, बी. जलमंडल, सी. वायुमंडल, डी. सृष्टिमंडल, और जिसका उत्तर है ऑप्शन बी. जलमंडल. नंबर 4. Dash is a warm current, and the options are A. Gulf Stream, B. Labrador Current, C. North Atlantic Drift, D. None of these, and the answer is Gulf Stream. जिसका मतलब होता है खाली जगह एक गर्म प्रवाह है, और जिसके ऑप्शन है ए. गल्फ स्ट्रीम, बी. लैब्राडोर प्रवाह, सी. उत्तरीय अटलांटिक बहाव, डी. इनमें से कोई नहीं, और जिसका उत्तर है ऑप्शन ए. Gulf Stream. Okay students, now let us start question C. Distinguish between these terms. First one is waves and tides, जिसका मतलब होता है लहरें और ज्वार. Okay, let's start with the first one, waves. First point of waves. The up and down movements seen on the surface of ocean waters are called waves. जिसका मतलब है समुद्र के पानी की सतह पर ऊपर और नीचे की हलचल को लहरें कहते हैं. नाउ फर्स्ट पॉइंट इन टाइड्स.
द अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर्स ट्वाइस इन 24 आवर्स आर नोन एज टाइड्स, जिसका मतलब है 24 घंटे में 2 बार समुद्र के पानी में बारी बारी से उछाल और गिरावट को ज्वार के रूप में जाना जाता है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इन वेव्स। मोस्ट वेव्स आर कोस्ड बाय विंड व्हेन इट ब्रशेस द सरफेस ऑफ द सी, जिसका मतलब है अधिकांश लहरें हवा के कारण होती है जब यह समुद्र की सतह को स्पर्श करती है। नंबर 2 इन टाइड्स। When the water has risen to its highest level, covering much of the shore, it is at high tide. When water falls to its lowest level, it is low tide. जिसका मतलब है जब पानी अपने उच्चतम स्तर तक बढ़ गया होता है तो किनारे से बहुत कुछ ढक जाता है, यह उच्च ज्वार पर होता है। जब पानी अपने न्यूनतम स्तर पर गिरता है तो यह कम ज्वार होता है। ओके, नाउ सेकंड वन, कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिटेशन, जिसका मतलब होता है संघनन और अवक्षेपण। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन विथ कंडेंसेशन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ ए कोल्ड सरफेस, जिसका मतलब है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल भाप पानी में परिवर्तित हो जाता है जब यह एक ठंडी सतह के संपर्क में आता है। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट इन प्रेसिपिटेशन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कंडेंस वाटर वेपर फॉल्स ऑन द ग्राउंड इन वेरियस फॉर्म्स, जिसका मतलब है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संघनित जल भाप विभिन्न रूपों में जमीन पर गिरती है। सेकंड पॉइंट इन कंडेंसेशन। क्लाउड्स, fog, mist, dew and frost are some example of condensation, जिसका मतलब है बादल, कोहरा, ओस और हिम संघनन के कुछ उदाहरण हैं। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इन प्रेसिपिटेशन। रेन, स्नो एंड हेल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, जिसका मतलब है बारिश, बर्फ और ओले अवक्षेपण के कुछ उदाहरण हैं। ओके, नाउ थर्ड वन, फ्रेश वाटर एंड ग्राउंड वाटर, जिसका मतलब है मीठा जल और भूजल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट इन फ्रेश वाटर। इट इज़ वाटर फाउंड इन ए रिवर, लेक और अदर सरफेस कैविटीज, जिसका मतलब है यह एक नदी, झील या अन्य सतह गुहाओं में पाया जाने वाला जल है। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट इन ग्राउंड वाटर। इट इज़ वाटर कंटेन इन और बाय अ सब सरफेस लेयर ऑफ सॉइल और रॉक, जिसका मतलब है यह मिट्टी या चट्टान की एक उप सतह परत द्वारा या उसमें सूचित जल है। पॉइंट नंबर 2 इन फ्रेश वाटर। इट इज़ कॉल्ड एज सॉफ्ट वाटर ड्यू टू इट्स लेस मिनरल कंटेंट, जिसका मतलब है खनिज पदार्थ कम होने के कारण इसे मृदु जल कहा जाता है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इन ग्राउंड वाटर। इट इज़ कॉल्ड एज हार्ड वाटर ड्यू टू इट्स मोर मिनरल कंटेंट, जिसका मतलब है इसकी अधिक खनिज सामग्री के कारण इसे कठोर पानी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ वन, हाई टाइड एंड लो टाइड, जिसका मतलब है उच्च ज्वार और निम्न ज्वार। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट इन हाई टाइड। व्हेन द वाटर हैज़ राइजन टू इट्स हाईएस्ट लेवल कवरिंग मच ऑफ द शोर, इट इज़ एट हाई टाइड, जिसका मतलब है जब पानी अपने उच्चतम स्तर तक बढ़ गया होता है तो किनारे से बहुत कुछ ढक जाता है, यह उच्च ज्वार पर होता है। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट इन लो टाइड। व्हेन द वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल, इट इज़ लो टाइड, जिसका मतलब है जब पानी अपने न्यूनतम स्तर पर गिरता है तो यह कम ज्वार होता है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इन हाई टाइड। कोस्ड व्हेन ऑल द ग्रेविटेशनल फोर्सेस वर्क टुगेदर, जिसका मतलब है जब सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक साथ काम करते हैं तब उच्च ज्वार होती है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इन लो टाइड। कोस्ड व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द सन वर्क अगेंस्ट ईच अदर, जिसका मतलब है जब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं तब कम ज्वार होती है।